हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लासेस पर। तो मैंने आप लोगों को जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हिंदी की कुछ 20 मल्टीपल जो एमसीक्यू थे उनको मैंने आपको रिवीजन कराया था और विद सोल्यूशन के कराया था। तो वो 2024 के सेट 1 के क्वेश्चन थे। तो ये सेट 2 के क्वेश्चन हैं और मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर से पूछे हुए क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, क्योंकि हर साल वहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन घूम फिर करके आ जाते हैं। आप अगर कुछ क्वेश्चन को भी देखोगे तो जैसे मॉडल्स वगैरह में दिए जाते हैं, उनके पीछे जो आंसर लिखे होते हैं वो कई वर्ष में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने 25 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सीरीज रखी है वो 2024 के सेट हैं, ये इस पर सेट 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2025 की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से इनके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था, कल हमारा क्वेश्चन था छायावादी युग के लेखक हैं। तो आज पूछा गया शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी शुक्ल युग के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, सेकंड है माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदन मिश्र, और उत्तर जो इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो माखनलाल चतुर्वेदी। ये कैसे हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है गुनाहों का देवता रचना विधा है, मतलब जो गुनाहों का देवता है वो क्या है? कहानी है या नाटक है या उपन्यास है या आत्मकथा है? तो जो गुनाहों का देवता है ये उपन्यास है, एक उपन्यास की तरह लिखा गया है जैसे गोदान है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, यानी किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली या इंदुमती? तो सबको इसकी जो इनकी किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वो है इंदुमती। इंदुमती की रचनाकार कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर हम अपना फोर्थ देखते हैं। तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है ध्रुव सामनी के लेखक हैं, यानी ध्रुव सामनी के लेखक कौन है? तो कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो काफ़ी फेमस होती हैं, क्योंकि कई बार उधर उधर से पूछी जाती हैं और हम पढ़ते भी बार बार तो रिलर हो जाते हैं। तो जैसे ध्रुव सामनी है तो हमें अच्छे से पता है कि ये जयशंकर प्रसाद की, हालांकि ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि ध्रुव सामनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है तो जो बार बार पढ़ते हम रट जाते हैं। तो ध्रुव सामनी यानी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा संस्कृति और सभ्यता के निबंध के निबंधकार हैं, यानी संस्कृति और सभ्यता के जो निबंधकार हैं वो कौन है? तो फर्स्ट है रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्याम सुंदर दास, यानी श्याम सुंदर दास ने ही संस्कृति और सभ्यता के निबंध की रचना की थी, यानी निबंधकार वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा भावविलास के रचयिता कौन है, यानी भावविलास के रचयिता के बारे में पूछा गया है कि भावविलास के रचयिता कौन है? तो भावविलास के रचयिता पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है भूषण, केशव, मतराम, देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है देव, यानी डी ऑप्शन देव। भावविलास के रचयिता कौन है? देव। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। तुम्हारा है रीत मुक्त काव्यधारा की रचना है, रीत मुक्त काव्यधारा की रचना है। तो ऑप्शन हमारा है सुजान सागर, बिहारी सतसई। नेक्स्ट ऑप्शन और हम देखते हैं अपने, यानी ललित ललाम, काव्य निर्णय। और तो इसका जो करेक्ट आंसर वो था बिहारी सतसई जी की थी, जो हमारी रचना है रीत मुक्त काव्यधारा। ये किसकी है? बिहारी सतसई जी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा दूसरा सप्तक प्रकाश वर्ष है, यानी दूसरा जो सप्तक प्रकाश वर्ष है वो कब है? तो 1943, 1951, 1979 और 1985। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लर्न ही करने पड़ते हैं। जैसे दूसरा सप्तक प्रकाश वर्ष है तो ये हमें क्वेश्चन लर्न ही करना पड़ेगा कि इसका जो डेट है वो 1951 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा प्रगतिवाद युग के कवि हैं, यानी प्रगतिवाद के जो कवि हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन हमारा शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिवमंगल सिंह सुमन। ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी प्रगतिवाद के युग के जो कवि हैं वो हैं शिवमंगल सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन क्वेश्चन पूछा गया महादेवी वर्मा की रचना है।
तो देखो जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, इनकी कुछ रचनाएं फेमस हैं तो जो हम आसानी से याद रख सकते हो। त्रिधारा है नहीं, वीणा है नहीं, पंथ के साथी, यही इनकी रचना है। जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी, पंथ के साथी, ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, बिंद के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महावनी, नारी दुखोफारी, पंक्ति में कौन सा रस है। यानी हमें ये पूरी लाइन दी गई है और इनका हमें पूछा गया है कि इन लाइनों में कौन सा रस दिया गया है। तो मैंने कल भी जब पढ़ाया था तो रस के स्थायी भाव बताए थे। जैसे हमारा हो गया करुण रस, करुण रस में क्या होता है, सुख की बात की जाती है। हास्य रस में क्या होता है, हंसी या व्यंग की बात की जाती है। और श्रृंगार रस में क्या होता है, जब नायिका नायिका के मिलन की बात की जाती है। तो हम ऊपर जब पढ़ते हैं तो देखो एक वर्ड दिया गया उदासी, उदासी मतलब सुख की बात हो रही है। उसके बाद दुखारी मतलब दुख की बात की जा रही। तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं इसमें कौन सा रस पाया जाएगा, करुण रस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहाँ अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। उत्रूपक होगा नहीं, उत्प्रेक्षा होगा नहीं, संदेह होगा नहीं, तो क्या होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। दिया गया है, सोटा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। सबको पता होता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है हमारा, सोठा। जो दोहा होता है जस्ट उसका उल्टा होता है। और दोहे में क्या होता है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं दी जाती हैं और दूसरे और चौथे में 11। तो इसका ये जस्ट उल्टा हो जाए तो इसका ऑप्शन 13 सही हो जाएगा, 11 गलत हो जाएगा। 11 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 16 होती हैं चौपाई में, तो 12 भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो हमारा 13 सही है, दूसरे और चौथे में होती हैं क्योंकि ये दुआ का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। 14 में पूछा गया अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा होता है। तो मैंने देखो प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बात की थी, उपसर्ग और प्रत्यय। देखो इनमें क्या होता है, एक सार्थक शब्द होते हैं, उनके आगे पीछे जुड़ करके शब्द बना। जैसे अपव्यय, अपव्यय व्यय अगर अलग अलग करो तो अप अलग हो जाएगा हमारा और व्यय अलग हो जाएगा। जबकि हमें पता होता है कि व्यय किसी चीज़ को खर्च करना को हम क्या बोलते हैं, व्यय यानी एक्सपेंडिचर को बात की जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग है, तो आ तो हो नहीं सकता है क्योंकि पव्यय कोई वर्ड नहीं निकलता है। तो और ऑप्शन देखते हैं। तो और ऑप्शन दिए गए हमें, उप दिया गया, उप हो नहीं सकता, उपव्यय तो है नहीं, अप और अधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप, क्योंकि अप वर्ड जोड़ने से व्यय में आगे लगाया, तो ऑप्शन सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, माता पिता में समास है, माता और पिता में कौन सा समास है। तो कर्मधार ऑप्शन है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, बीच में डैश लगता है। जैसे माता पिता हो गई, बीच में आया डैश, माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, आजकल, ऐसे वीडियो में शब्दों में बीच में क्या लगाते हैं हम, डैश करके जो लिख देते हैं, वो हमारे शब्द हमेशा क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास में ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, समुद्र शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं दिया है। सागर, सागर होता है, पारावार भी होता है, महिप, जलद भी होता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा महिप, महेपति, ये इसका आंसर नहीं होता है क्योंकि समुद्र का पर्यायवाची महापति है ही नहीं, और ये 3 हैं। आगे देखते हैं। 100 शब्द में तत्सम शब्द है। देखो तत्सम तद्भव क्या होते हैं, हिंदी और संस्कृत के वर्ड से लिए जाते हैं। तो देखो 100, यहाँ पर एक सत दिया गया है, यहाँ पर भी एक सत दिया गया और एक शब्द दिया गया और इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो देखो 100 मतलब 100 संख्या वाली बात की जाती है, तो ये सत हो नहीं सकता। ये सत सत्य वाले में जब कभी यूज किया जाता है, सत सत होते ही, सत सत नमन। तो ये हमारा जो सत होता है, जैसे लिखा हो तुमने शताब्दी, ये सेंचुरी, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हमारा सही हो जाएगा, यानी सत। 100 का क्या होता है, सत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो तेसाम में विभक्ति और वचन है, तो इसके लिए आपको विभक्ति और वचन याद करने होंगे तभी लगा सकते हो। तो इसका जो आंसर किया जाए, जैसे पंचमी व्यक्ति 2 वचन नहीं है, सप्तमी व्यक्ति 1 वचन नहीं है, षठी विभक्ति और 1 वचन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है षठी विभक्ति। आगे हम बात करते हैं 19 में, तुमसे सोया नहीं जा सकता है,
वाक्य बताइए। तो वाक्य पूछा गया है, तो तुमसे सोचा नहीं जाता है, इसमें क्या सेपरेट, कोई कर्म की तो बात नहीं की जा रही है। हाँ, न तो कृत्यवाच्य हो गया, न भाव कर्मवाच्य हो गया, इसमें क्या है, भाव प्रकट हो रहा है कि तुमसे सोया नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा और भाववाच्य हो जाएगा। लास्ट हमारा है विकारी पद नहीं है, इसमें ये पूछा गया विकारी पद नहीं है, तो ऑप्शन ए है, गाय संज्ञा होती है, सभा भी संज्ञा होती है, रमेश भी संज्ञा में आता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है, विकारी पद नहीं है। तो हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए। तो ये हमारा सन 2024 का सेट 2 था। इसी प्रकार से हम सन 2023 के 24 के सभी कंप्लीट सेट लगाएंगे, 23 के लगाएं। इसी हिसाब से 5 साल के प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए क्वेश्चन, उन सभी को हम एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले जो सन 2025 में आने वाले MCQ हैं, वो हमें उम्मीद यही रहेगी कि इन सभी से ही मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे। तो फिर आज के इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे सेट सन 2024 के सेट 3 के साथ हिंदी में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।